हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। दूसरा पार्ट आज शुरू कर रहे हैं हम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रो दिया था, पीसीस के नेम एंड पॉइंट्स हमने समझे थे। क्वीन के 9 पॉइंट्स, किंग अनलिमिटेड, रूक के 5 पॉइंट्स, नाइट के 3 पॉइंट, बिशप के 1 पॉइंट और पॉन का ओनली 1 पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट्स आपको दिखाए थे, सबकी वैल्यू आपने समझ ली थी। कौन किससे ज्यादा ताकतवर है इस पॉइंट के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। चलिए, आज का जो सेशन है सिर्फ मूवमेंट ऑफ पीसेस, मतलब कौन सा पीस कैसे चलता है ये आपको मैं दिखाऊंगा। बेसिक बेसिक यानी पूरा आपको सीखना जरूरी है। जिसको बिल्कुल चेस नहीं आता वो भी मेरा वीडियो देख के एकदम चैंपियन बन सकता है। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले क्वीन की मूवमेंट देखेंगे हम, क्वीन कैसे चलती है चेस में। क्वीन आपकी 9 पॉइंट है, मतलब सबसे पावरफुल है। क्वीन स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और क्रॉस लाइन, डायगोनल ऐसे चलती है। क्वीन पीछे भी जा सकती है। कई लोग पूछते सर पीछे नहीं आ सकता। नहीं दोस्तों, चेस में एक बात याद रखो, सारे पीसेस आगे जाके पीछे आ सकते हैं। ओनली पॉन, ये जो है पॉन, ये कभी बैक नहीं आता। ये व्हाइट का पॉन है, ये सिर्फ आगे ही बढ़ता जाएगा। उसके बारे में हम डिटेल में बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, क्वीन आपकी इस लाइन में अगर C2 पे, आपको स्क्वायर के नाम मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कैसे पहचानने हैं। इस स्क्वायर को हम कहेंगे C2। तो C2 से आप कहाँ कहाँ चला सकते हो, मेरे वीडियो में आप देख सकते हो। जो जो डॉट है उस डॉट पे आपकी क्वीन अभी जा सकते हैं। यहाँ पे क्वीन अपने ही पॉन की लाइन में नहीं रख सकते आप, और उससे जंप भी नहीं कर सकते, इसलिए डॉट यहाँ पे रुक गया। यहाँ भी आप देख सकते हो कि डॉट यहाँ पे रुक गया, लेकिन यहाँ सर्कल है, इसलिए क्वीन से आप डायगोनल में इस पॉन को मार सकते हैं। तो आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, इसे मार भी सकते हैं, लेकिन इसे जंप नहीं कर सकते। कई लोग एक साथ इसे भी मारते हैं, साथ में इसे भी लेते हैं। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। एक चांस में आप एक ही पीस को ले सकते हो। इधर भी जा सकते हो और डायगोनल में यहाँ पे हम खेल सकते हैं, बैक भी खेल सकते हैं। लेकिन याद रहे, कई लोग बिगिनर्स में क्या करते हैं कि क्वीन को चलाने में, डायगोनल चलाने में बहुत मिस्टेक करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ आ जाते हैं, तो ये हो जाएगी इलीगल मूव। मतलब अगर आपने 2 बार ऐसे मूव इलीगल किए तो आप गेम से आउट। तो यहाँ पे दोस्तों क्वीन आप देख सकते हो कि लाइट स्क्वायर में जब होती है तो क्रॉस में आप चलाओगे तो सिर्फ लाइट में ही जाएगी, डार्क में कभी नहीं जाएगी, ऐसे ऐसे नहीं जाएगी। ये इलीगल होते हैं। तो शुरुआत में इलीगल होंगे, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद आप परफेक्ट खेलोगे। आप अपने पॉन को कभी मार नहीं सकते, अपने पीस को कभी मार नहीं सकते। चेस में अपने फ्रेंड होते हैं, आप अपने अपोनेंट के पीस को ले सकते हो। क्वीन टेक्स पॉन। चलिए अब दूसरा पीस देखते हैं। ओके दोस्तों, दूसरा जो पीस है क्वीन से कम ताकत वाला, वो है रुक। रुक के 5 पॉइंट्स है। रुक की मूव एकदम आसान है। रुक सिर्फ सीधा चलता है और स्लिपिंग चलता है, मतलब प्लस साइन में। ऐसे रुक आप चला सकते हो। इस पोजीशन में आप रुक से अपोनेंट के इस नाइट को आप ले सकते हो, क्योंकि उसकी स्लीपिंग लाइन में है। रुक टेक्स नाइट। लेकिन आप इस नाइट को नहीं ले सकते, रुक कभी क्रॉस नहीं चलता। मैं लेना चाहूंगा तो बैक हो जाएगा मूव, मतलब गलत मूव। आप रुक को सीधा चलाना चाहो तो यहाँ तक जा सकते हो, क्योंकि आगे के मूव में आपका पॉन लड़ रहा है और इसे जंप नहीं कर सकते। बैक आप इधर आ सकते हो और रुक ऐसे चलता है। एकदम इजी मूव है, स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग कहीं भी। चलिए रुक के 5 पॉइंट से नेक्स्ट पीस देखते हैं। ओके दोस्तों, रुक के बाद आता है बिशप। बिशप के 3 पॉइंट्स है। बिशप सिर्फ क्रॉस चलता है, जो रुक के अपोजिट, जैसे ये डायगोनल में चलेगा, क्रॉस में सिर्फ ऐसे। बिशप की चाल में भी कई लोग मिस्टेक करते हैं
यहाँ से लेके गलती करके व्हाइट में चले जाते हैं, तो ये गलत मूव है, इलीगल मूव। आपको ध्यान रखना है उसका डायगोनल कहाँ बन रहा है। जहाँ पे मैंने डॉट है वहां पे आप बिशप चला सकते हो। अपने पीस की जगह पे कभी आप जा नहीं सकते, कोई भी पीस आपका नहीं जाएगा। बिशप को आप पीछे भी ले सकते हो, बिशप इस दोनों साइड क्रॉस में। यहाँ पे हम जाना चाहे तो सिर्फ यहाँ जाएगा, और आगे इस साइड जाना चाहे तो हम यहाँ भी जा सकते हैं, और इसे मार भी सकते हैं, कैप्चर। कैप्चर यानी मारना। तो ये हो गए बिशप की चाल, बिशप के 3 पॉइंट्स है। उसके बाद आता है नाइट। तो दोस्तों यहाँ पे नाइट एल शेप में चलता है, ऐसे ये नाइट चलता है एल, 2.5 स्टेप। याद रखो नाइट के पास एक ऐसा पावर है, वो कभी भी जंप कर सकता है किसी भी पीस के ऊपर से। आप नाइट को 1, 2.5 ऐसे करोगे। अब 1, 2 स्टेप स्ट्रेट गिनो, फिर लेफ्ट और राइट मुड़ जाओ। नाइट चलाना एकदम आसान है, शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट लगेगा। देखो जहां पे मैंने नाइट पे क्लिक किया तो कितने डॉट दिख रहे, वहां पे आप नाइट चला सकते हो। नाइट ये से हम जंप करके 1, 2.5 यहाँ लग सकते हैं। हाँ, जंप किया हुआ पीस आप मार नहीं सकते, लेकिन नाइट जहाँ पे लैंडिंग कर रहा है वहां अगर कोई पीस होता तो आप उसे मार सकते हो। 1, 2.5। अब देखो यहाँ पे हम 1, 2.5 इस पॉन को ले सकते हैं, और फॉर एग्जांपल ब्लैक ने ये पॉन चलाया, अब आप यहाँ पे 1, 2.5 इसे मार सकते हो। तो नाइट जंप करेगा, एल शेप में चलेगा, थोड़ी डिफिकल्टी पड़ेगी, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी। अब बिशप और नाइट दोनों के सेम पॉइंट है, 3 पॉइंट है, मैंने बताया था। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देखते हैं पॉन की मूव। देखो दोस्तों, पॉन में चलना सीधा और मारना डिफरेंट है, दोनों अलग अलग चीज है। पॉन आपका 2 स्टेप शुरुआत में अपनी जो ये प्लेस है वहां से 2 स्टेप आगे चल सकते हो, 1 और 2। उसके बाद ओनली 1 पॉइंट आगे बढ़ेगा, हर बार 1 स्टेप। ध्यान रखो अपनी जगह से कोई भी पॉन आप 2 स्टेप पहली मूव में चला सकते हो, लेकिन वो 2 चलने के बाद अपनी जगह छोड़ने के बाद ओनली 1 स्टेप फॉरवर्ड। पॉन कभी पीछे नहीं आएगा, पॉन की वैल्यू ओनली 1 पॉइंट है। पॉन कभी आप वापस नहीं ले सकते, एक बार आगे बढ़ने के बाद वो पीछे नहीं चला सकते, वो आगे ही बढ़ेगा, ये ध्यान रखो। पॉन मारता कैसे है, तो पॉन कैप्चरिंग, जैसे कि आपने ये चलाया एक स्टेप, पॉन क्रॉस में 1 स्टेप मारेगा। पॉन याद रखो, पॉन क्रॉस में 1 स्टेप मारेगा, ये पॉन इसे नहीं मार सकता, और ये वाला पॉन ब्लैक का पॉन भी इसे नहीं मार सकता। दोनों पॉन ब्लॉक हो चुके हैं, आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इसे हम आगे बढ़ेंगे, सपोज जैसे इसे हम आगे बढ़ेंगे तो ब्लैक वाला इस पॉन से इसे मार सकता है, और ब्लैक चाहे तो इसे आगे भी बढ़ा सकता है, और चाहे तो कुछ और भी मूव कर सकता है। जरूरी नहीं है कि पॉन आगे बढ़ा तो मार दिया। ओके, पॉन के पास एक स्पेशल पावर है जिसे कहते हैं पॉन प्रमोशन। तो पॉन आपका जब चलते चलते लास्ट लाइन में पहुंच जाए, अब जैसे हम देखते हैं ये पॉन चलते चलते जब भी आपका लास्ट लाइन में आ गया, और फिर यहाँ पे आप क्वीन, नाइट, बिशप और रूक, ये 4 में से कोई भी पीस आपको रखना कंपलसरी है, और वहां से आपका पॉन बाहर निकल जाएगा बोर्ड से, और उस जगह पे आपका नया पीस आ जाएगा। तो दोस्तों, जहां पॉन प्रमोशन होने के बाद आपका पॉन, अगर आपने क्वीन बनाई है तो क्वीन की तरह चलेगी, क्वीन की ताकत उसमें आ जाएगी, और दूसरी क्वीन आप ले सकते हो। अगर आपके पास 2 क्वीन है तो तीसरी भी बना सकते हो, जितने आपके पॉन लास्ट में पहुंच जाए। और उसी जगह पे याद रखो, आपका पॉन जिस जगह पे पहुंचा है उसी जगह पे आपको पॉन हटा देना है, और वही स्क्वायर में आपको क्वीन, बिशप, रूक या नाइट अपनी चॉइस का पीस वहां रखना है। ये हो गया पॉन प्रमोशन। अब देखते हैं हम किंग की मूव। तो दोस्तों, किंग ओनली 1 स्टेप चलता है। ये किंग, जैसे ब्लैक का चांस है, अभी ब्लैक एक ही स्टेप चलेगा चारों बाजू।
अपने इर्द गिर्द चारों बार। यहाँ से हम इन चारों स्क्वायर में चल सकते हैं, लेकिन देखो मैंने डॉट किया, किंग पे क्लिक की तो डॉट कितने दिखाई दिए? ओनली 3। क्यों 3? ये दोनों में क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि यहाँ पे सामने वाले के क्वीन का अटैक है। देखिए क्वीन स्लीपिंग चलती है और ये सारे स्क्वायर में किंग क्वीन का अटैक है, इसलिए हम किंग यहाँ नहीं चला सकते। तो ये इलीगल होगा। अगर आपने किंग यहाँ चला दिया तो आपका इलीगल होगा। मैं चल नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। और कुछ लोग क्या करते, किंग को मार देते। अगर इलीगल सामने वाले ने किया और सामने वाले क्वीन से किंग को मार दिया तो किंग को मारना अलाउ नहीं होता है दोस्तों। चेस में आपको आर्बिटर को बुला के उसे क्लेम करना है कि सामने वाले ने इलीगल किया है, किंग यहाँ चला दिया है और मैंने उसे मारा नहीं है, लेकिन उसने किंग को यहाँ रखा है और आर्बिटर उसे इलीगल मूव देगा और दूसरी इलीगल में सामने वाला प्लेयर को आउट कर देगा। हाँ, यहाँ पे हम यहाँ जाएंगे। अब देखो किंग मेरा ये चला, सामने वाला ये चला। अब देखो मैं यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि पॉन का अटैक है, तो अटैक वाले स्क्वायर में कभी जा नहीं सकते। यहाँ भी मैं नहीं चला सकता क्योंकि यहाँ भी ब्लैक का पॉन मारेगा। पॉन ऑलवेज क्रॉस में मारता है। अब मैं यहाँ जाऊंगा और सपोज ब्लैक कुछ और खेलता है, मैं इधर जाता हूँ। अब ब्लैक लाइक किंग चलाता है। अब मैं इस पॉन को मार सकता हूँ क्योंकि किंग के बिल्कुल बाजू में है और एक स्टेप की दूरी पे है और उसे कोई सपोर्ट भी नहीं है। चलो मैं यहाँ पे चलाता हूँ, ब्लैक ने ये पॉन चला दिया। अब मैं किंग से इसे नहीं ले सकता क्योंकि पॉन का प्रोटेक्शन आ गया। तो प्रोटेक्टेड पीस को किंग कभी मार सकता नहीं है, इलीगल होता है। आप इसे ले सकते हो। और दूसरी बात कि सामने कोई भी किंग के बाजू में कभी नहीं आएगा। अब ये किंग इसके बाजू में कभी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता। किंग और किंग के बीच में एक स्टेप का डिस्टेंस जरूरी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको सारे पीसेस की मूवमेंट सिखा दी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू सेट अप द पीसेस और कुछ रूल्स हाउ टू राइट द गेम। ठीक है, जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।